कर्नल मोहम्मद खान। शाम हुई तो खाने के लिए मेस में गए। ये पहली जगह थी जहाँ लेफ्टिनेंट के आसार नुमाया थे। हम सब अफसराना ठाठ से ड्राइंग रूम में सोफों पर बैठ गए। मौद्दिब और बावर्दी बेरों ने हमारी ख्वाहिश के मुताबिक मशरूबात पेश किए। इस खुशगवार माहौल में हमने स्टेशन और बार के नाखुशगवार वाक़ात भुला दिए जो घटिया ख़ानदान के गोरों से सरजद हुए थे और एक सरूर के आलम में बाहिम गटपट करने लगे। थोड़ी देर बाद साथ वाले कमरे में खाने के लिए गए। अंग्रेज़ी खाने और देसी खाने के अंदाज में तकरीबन वही फ़र्क है जो अंग्रेज़ी और उर्दू बोलने में है। जिस तरह एक नौ आमूज की ज़बान से अंग्रेज़ी अल्फाज या मुहावरे फिसल जाते हैं, इसी तरह अंग्रेज़ी मटर गोश्त भी हमारी अनाड़ी छुरी कांटों की जद में ना आता था। इधर हाथों से खाना खिलाफ शान था, लेकिन बरज़ा व रग़बत फाका करना भी मुमकिन ना था। लिहाजा जिस तरह बोलते बोलते अंग्रेज़ी जवाब दे जाए तो उर्दू पर हाथ या ज़बान साफ़ कर ली जाती है, इसी तरह जहाँ अंग्रेज़ी छुरी कांटे से काम ना चलता, हम आँख बचाकर उंगलियों से ही रोटी उचक लेते, गोया अंग्रेज़ी खाना उर्दू में खा लेते। बाज़ हज़रात अलबत्ता ऐसे भी थे जो लेफ्टिनेंट के एहतराम में औजारों की वसासत के बगैर कोई चीज़ हलक में उतारते ही ना थे। इनमें से कई एक को देखा छुरी कांटा लिए प्लेट में मटरों का ताक़ुब कर रहे हैं और मटर हैं कि इधर डूबे उधर निकले, इधर डूबे उधर निकले। किस्सा मुख्तसर पेश इसके कि इन मोमिन मटरों को कोई गज़ल पहुँचता मेरे प्लेटें उठाकर चल दिए और लेफ्टिनेंट साहिबान अपना सा मुँह और छुरी कांटा लेकर रह गए। बाज़ औक़ात ये भी मालूम ना होता था कि मेरा जो कुछ सामने रख दिया है इसके साथ सलूक क्या करना है। चुनाचा कानी आँख से इन अंग्रेज़ों को देखते और इन इमामों के पीछे चमचे और कांटे उठाकर रुकू व सजूद में चले जाते। खाना ख़त्म हुआ तो एंटी रूम आए और काफ़ी का दौर चला। थोड़ी देर बाद दोनों अंग्रेज़ कप्तान उठ खड़े हुए और खुशगवार मजलिस बर्खास्त हो गई। यूँ महसूस हुआ जैसे दरचशम जरदन शैबत यार आखिर शुद। यहाँ से उठकर बाद में आए तो वही बदज़बां गोरा पहले से मौजूद था। सबको मुखातिब करके कहने लगा, कल सुबह 700 बजे पीटी फिजिकल ट्रेनिंग के मैदान में हाजिर होना है। लिबास बनियान नेकर और रबड़ के जूते पहनना। ये कहकर अकड़ता हुआ चल दिया, गोया ये गोरा बाज नहीं आ रहा था। वही हरकतें करता था जो लेफ्टिनेंट के मुनाफी थी। किसी से पूछा, यार ये 700 बजे किस बला का नाम है? एक साहब बोले, बेमाने बात है, गोरा अंग्रेज़ी गलत बोलता है। एक फौजी कैडेट ने आहिस्ता से कह दिया, इसके मायने हैं सुबह 7 बजे। दिन भर के थके थे। सुबह होते ही हम में से कई एक पीटी के लिए 7 बजे से 1-2 मिनट बाद पहुँचे। कॉलेज में हम घंटों देर से पहुँचा करते थे। अगर प्रोफेसर साहब के माथे पर एक हल्की सी शिकन आती तो लम्हे भर में बिस्तरी के बगैर हमवार भी हो जाती। लेकिन इस गोरे ने जो हमें ज़रा देर से आते देखा तो कुछ इस अंदाज में चिल्लाया, गोया भौचाल आ गया। लगे इसकी पेशानी की शिकने तो इनकी इस्लाह के लिए इस्तरी के बजाय रोलर दरकार होगा। मालूम हुआ कि गोरा मैस फट ही नहीं गया, कुछ बोल भी रहा है, लेकिन इसकी अंग्रेज़ी इस अंग्रेज़ी से बहुत मुख्तलिफ थी जो हमने किताबों में पढ़ी थी। गोरे के अल्फाज तो खैर हमारी समझ में ना आए, लेकिन इनकी तासीर हमारे दिलों में आनन फानन सरायत कर गई, क्योंकि इसके हर लफ्ज़ के साथ हमारी रही सही लेफ्टिनेंट बतदरीज ज़ाइल हो रही थी। हम खामोशी से कतारों में खड़े हो गए और पीटी शुरू हुई। पहले तो हमें मैदान के इर्द गिर्द दौड़ाया, यानी डबल कराया गया। डबल के ये मायने हमें पहली दफ़ा मालूम हुए। बादशाह चंद ऐसे जावियों पर झुकने का हुक्म मिला जो फितरत की मुंशा के सरासर खिलाफ थे। कोई आध पौन घंटे की पीटी के बाद हम तस्कीर फितरत में तो किसी कदर कामयाब हो गए, लेकिन हमारी अपनी तरकीब अनासी में खासा खलल आ गया। आखिर पीटी ख़त्म हुई और हुक्म हुआ नाश्ते के लिए फिर यहीं हाजिर होना है। नाश्ते के बाद फिर यहीं हाजिर होना है और वह 9:30 बजे का मिला। फौजी कैडेट से मायने पूछे तो मालूम हुआ सुबह के 9:30 बजे मुराद है। साथ ही ये भी खुला कि ये गोरा कंपनी
آدمی سارجنٹ میجر ہے جس کی نافرمانی ایک کیڈٹ کی عادیت کے لیے سخت مضر ثابت ہوتی ہے۔ ناشتے کے بعد جب میدان پہنچے تو سارجنٹ میجر کو غیر حاضر پایا۔ گھڑی دیکھی تو معلوم ہوا وہ غیر حاضر نہیں، ہم ہی وقت سے پہلے پہنچ گئے ہیں۔ گویا فوجی ضبط کی پہلی خوراک ہی اس قدر زود اثر نکلی۔ صحیح وقت پر سارجنٹ میجر نمودار ہوا تو اپنی فتح پر ذرا مسکرایا، لیکن فوراً منجمد ہو گیا اور ہمیں حکم دیا کہ کوارٹر ماسٹر اسٹور جا کر اپنے سائز کے بوٹ لے آؤ۔ بوٹ دیکھے تو محسوس ہوا ہمیں پہننے کو وہ چیز دی جا رہی ہے جو گینڈے کے پاؤں کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ جب پہن کر 2-4 قدم چلنے کی کوشش کی تو یوں لگا جیسے ناگا پربت گھسیٹ رہے ہیں۔ ایک فوجی کیڈٹ نے آہستہ سے کہہ دیا، ان بوٹوں کے ساتھ ڈبل بھی کرنا پڑے گا۔ یہ سنا تو تمام سلسلہ کرم سر پر آ پڑا۔